नमस्कार। मौसम तक चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन। नेशनल वेदर बुलेटिन में हम बात करेंगे 6 अगस्त को संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की और शुरुआत करेंगे मौसमी सिस्टमों और वर्तमान बादलों की स्थिति के साथ। इस समय आप सैटेलाइट तस्वीरों में देख सकते हैं, आज यानी 5 अगस्त की ये ताज़ा तस्वीरें हैं। मध्य भारत के क्षेत्रों पर लो प्रेशर सिस्टम का इम्पैक्ट अभी भी बना हुआ है और कई राज्यों पर इसके प्रभाव से बादल घने बने हुए हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा पर भी बादल हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम रही है अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के। इसके अलावा उत्तर भारत में कुछ जगहों पर बादल विकसित हुए हैं, हरियाणा के ऊपर, साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का जो पूरा बेल्ट है ये प्रभावित है इस समय। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वी हवाएं जो आ रही हैं बंगाल की खाड़ी से, उसका इम्पैक्ट है और एक कमज़ोर WD उत्तर भारत में बना हुआ है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह है और इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर पश्चिमी हिमालयी राज्यों पर है। मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान में गंगानगर से लेकर हरियाणा और इस सिस्टम से होते हुए स्लो प्रेशर सिस्टम जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के करीब है, इस सिस्टम के पास आ रही है और साथ ही साथ इसके बाद कर्व होकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों, बिहार और पश्चिम बंगाल में बांकुरा से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों तक बनी है और यही पोजीशन इन सिस्टमों की आने वाले समय में रहने की संभावना नजर आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहले से ही बना हुआ है। मौसमी सिस्टमों और बादलों की स्थिति की बात कर रहे हैं तो देखें दक्षिण भारत का हाल, जहां पर बहुत हाई क्लाउड्स हैं, विशेष रूप से ईस्टर्न घाट पर, यानी कि तेलंगाना से लेकर हम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक स्थिति देख सकते हैं। या तो ड्राई क्लियर वेदर है या फिर हाई क्लाउड्स हैं, तो इनसे बारिश की संभावना बहुत कम है। वेस्टर्न घाट पर ज़रूर कुछ बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी बादलों की जो डेप्थ है वो मध्य भारत के इन भागों पर बने बादलों की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर बारिश कम हो रही है। अब हम बात करते हैं अगले 24 घंटों में संभावित मौसम की। देश भर में कहाँ पर किस तरह से मौसम रहने की संभावना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, धीरे धीरे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश बढ़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से बारिश बढ़ने वाली है और 6 अगस्त के बाद 7 अगस्त से इंटेंसिटी थोड़ा सा और इंक्रीज हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तक, इन सभी राज्यों में कई जगहों पर फिलहाल 6 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है और मानसून की इस बारिश के साथ साथ इस समय लाइटनिंग स्ट्राइक की घटनाएं भी हो सकती हैं। पिछले 24 घंटों में बांग्लादेश पर बहुत ज़बरदस्त लाइटनिंग की घटनाएं हुई, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी गई, ऐसी खबरें मीडिया में आई थी। तो इम्पैक्ट साइक्लोनिक सर्कुलेशन का था, मॉइस्चर यहाँ से आ रहा था और बहुत इंटेंस एक्टिविटी ईस्टर्न पार्ट्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और साथ ही साथ बांग्लादेश के ऊपर देखने को मिल रही थी। तो अनुमान यह है कि यहाँ पर इस तरह की बारिश होगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ झारखंड में और बिहार में भी कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। बहुत मूसलाधार वर्षा नहीं होगी, लेकिन यहां पर पूर्वी भारत के राज्यों में जिस तरह की बारिश हो रही है, इससे कई जिलों में, बिहार के भी कई जिलों में और साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन सभी राज्यों के कई जिलों में हालात लोकल फ्लडिंग के या नदियों में जलस्तर के बढ़ने के बने हुए हैं, जिससे किसानों की और आसपास के नदियों के आसपास की बसावट में बसे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं और ऐसी स्थितियां अभी बनी रहेंगी क्योंकि यहां पर लगातार बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। इसके बाद मध्य भारत की स्थिति देखेंगे, ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ का समूचा बेल्ट भी इंपैक्टेड होगा इस सिस्टम से, साइक्लोनिक सर्कुलेशन से, और यहाँ पर कई शहर ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इन दोनों राज्यों के उत्तरी हिस्सों में ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना है, दक्षिणी हिस्सों में अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियाँ कम होंगी, चाहे हम ओडिशा की बात करें या छत्तीसगढ़ की। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से, जब से ये लो प्रेशर सिस्टम आगे गया है, यहाँ पर बारिश काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अब फिर से बारिश यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है। उम्मीद यह है कि रीवा, छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना से लेकर जबलपुर, उमरिया, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो शहरों में तेज बौछारें गिर सकती हैं। तेज बौछारें गिरने की संभावना जो छत्तीसगढ़ से सटे रीजन है इनमें है और साथ ही साथ सागर तथा आसपास के इलाकों में है। इसके अलावा वेस्टर्न एमपी में नॉर्थ पार्ट जो है, ग्वालियर, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, इन सभी जगहों पर और टीकमगढ़ समेत कई शहर ऐसे होंगे जहां पर भारी वर्षा का सिलसिला 6 अगस्त को भी बना रहेगा। यहाँ पर लगातार हो रही बारिश के चलते बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है सामान्य जनजीवन पर। फसलें बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हुई हैं और क्योंकि अगले 2-3 दिनों तक उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर इस तरह की बारिश होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए हम रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पर और अभी नुकसान हो सकता है। तो अभी भी एहतियात बरतें। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि बांध
क्षेत्र में और साथ ही साथ नदियों के आसपास के इलाकों में, झीलों के आसपास के क्षेत्रों में लोग सतर्क रहें। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति का या किसी भी एडवाइजरी का अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। इसलिए सरकार की जो एडवाइजरी है और राहत एजेंसियों की जो एडवाइजरी है उसको ज़रूर मानें और अपना अनुभव भी इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी इस तरह बाढ़ आती है तो कई बार चैलेंजिंग हो जाता है जीवन। इसके अलावा साउथ वेस्ट एमपी में भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन, धार और खरगोन तथा आसपास के इलाकों में इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहेगा। तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और आइसोलेटेड प्लेसेस पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत रतलाम तक इन सभी जगहों पर आइसोलेटेड प्लेसेस में तेज़ बौछारों का एक दो झोंका यहाँ ज़रूर आ सकता है। पूरी तरह हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम जो है उसका इम्पैक्ट बहुत सीमित क्षेत्रों में नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ये सिस्टम, इस तरह के इंटेंसिटी वाले सिस्टम। तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर साउथ वेस्ट एमपी पर भी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में लगातार इंक्रीज हो रही है बारिश। आज भी कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है और उम्मीद यह है कि 6 अगस्त को नागपुर, गढ़चिरौली से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल, ये जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में तथा कोंकण गोवा में इंटेंसिटी बहुत कम हो रही है। कोंकण गोवा में बारिश में कमी लोगों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र का जो पूर्वी क्षेत्र है, मराठवाड़ा से सटा हुआ इन भागों में और मराठवाड़ा में बारिश का न होना किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इन भागों में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है और बारिश का इंतजार यहाँ पर किसानों को लगातार बना हुआ है। खेती और साथ ही साथ बागवानी की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जब भी बारिश कम होती है इस दौर में किसानों की मशक्कत बढ़ जाती है। तो यही स्थिति यहाँ पर महाराष्ट्र में बनी हुई है और अगले कुछ दिनों तक, 3-4 दिनों तक हम कह सकते हैं, 2-3 दिनों तक कम से कम कोई विशेष इंप्रूवमेंट इन दोनों रीजन्स में, सब डिविजन्स में फिलहाल नहीं है। गुजरात की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। गुजरात तो बहुत ही ड्राइएस्ट स्टेट रहा इस साल। अब तक 2 महीने बीत गए हैं, आज 5 अगस्त है और 6 अगस्त होने वाला है। तो धीरे धीरे मानसून अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद गुजरात में बारिश लोगों को नहीं मिली है। गुजरात में साबरकांठा, बनासकांठा, महसाना, पालनपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, आणंद, भरूच, इन सभी जगहों पर ज़्यादातर इलाकों में 6 अगस्त को भी मौसम शुष्क रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ में भी बारिश की कोई बहुत अच्छी उम्मीद फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद हम दक्षिण भारत की तरफ रुख करेंगे। इससे पहले कोंकण गोवा में आपको बता दें कि दक्षिणी भागों में, यानी मुंबई के दक्षिण में, मुंबई में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। आइसोलेटेड प्लेसेस पर रेन हो सकती है। इसके बाद हम अलीबाग से अगर रत्नागिरी तक की स्थिति देखें और सिंधुदुर्ग तक, तो यहाँ हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कहीं कहीं पर तेज बारिश का झोंका थोड़े समय के लिए आ सकता है, लेकिन भारी वर्षा नहीं होगी। और गोवा में भी भारी वर्षा हो सकती है। गोवा में कुछ जगहों पर, तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है और साथ ही साथ केरल में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, पुदुचेरी से लेकर चेन्नई और आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती रीजन है पूरा, साथ ही साथ रायलसीमा और तेलंगाना, ये समूचा बेल्ट ड्राई रहेगा। एक दो जगहों पर उत्तरी और पूर्वी तेलंगाना में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ज़रूर वर्षा हो सकती है। इसी तरह से जो तमिलनाडु का पूर्वी रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र, इन भागों में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी उम्मीद फिलहाल नहीं है। लक्षद्वीप में इंटेंसिटी बढ़ी है पहले की तुलना में। आज भी यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा हो रही है और आगे भी होगी। उम्मीद यही 6 तारीख के लिए भी है, 6 अगस्त के लिए भी, और कई जगहों पर यहाँ हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बहुत अच्छा मानसून पिछले कई दिनों से फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं अगर हम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र की, तो यहाँ पर उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र लगातार वर्षा वाला रीजन रहेगा। साउदर्न पार्ट्स जो है, इन भागों में भी कई इलाकों में वर्षा जरूर हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी इन उत्तरी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम रहेगी। इसके बावजूद हल्की से मध्यम बौछारें जरूर गिर सकती हैं। उत्तर भारत की तरफ रुख करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर तक, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान तक, यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्तर पूर्वी तराई वाले ज़िलों में, साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, इन सभी जगहों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। मानसून के बादल भी रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। वेस्ट यूपी की तरफ रुख करेंगे तो जो लो प्रेशर सिस्टम नॉर्थ वेस्ट एमपी पर बना हुआ है, इसका इम्पैक्ट वेस्टर्न पार्ट्स
उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। और आगरा संभाग जो है झांसी से लेकर, झांसी ललितपुर से लेकर एटा, इटावा, मैनपुरी समेत आगरा, मथुरा और बुलंदशहर, हाथरस, इन सभी जगहों पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश भी हो सकती है, जबकि उत्तरी इलाकों में बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और बदायूं, साथ ही साथ बिजनौर और नजीबाबाद, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में भी हल्की बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा में भी हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में भी इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है पहले की तुलना में, लेकिन फिर भी यहाँ उम्मीद है हल्की से मध्यम वर्षा होने की। और विशेष रूप से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास के इलाकों में ज़रूर बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्रों में उत्तरकाशी और चमोली तथा आसपास के हिस्सों में भी वर्षा होने की संभावना है। और हिमाचल प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश की संभावना है। मेनली ड्राई वेदर रहेगा पूरे स्टेट में। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी ऐसे हालात रहेंगे। पंजाब में पूर्वी और उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना। जालंधर, पठानकोट, नवाशहर और आसपास के इलाकों में बारिश होगी। जबकि राजस्थान की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट में ड्राई रहेगा, ईस्टर्न पार्ट में लगातार भारी वर्षा का सिलसिला यहाँ पर बना रहेगा। इंटेंसिटी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो रही है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम भी कमज़ोर होता जा रहा है और आने वाले 24 घंटों के बाद और कमज़ोर हो जाएगा। इसके बावजूद यहाँ पर भीलवाड़ा और से लेकर जयपुर, कोटा, अजमेर और अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, इन सभी क्षेत्रों में, सवाई माधोपुर, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जो इसके दायरे में होंगे। तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ एक जगहों पर मूसलाधार मानसून का जो सिलसिला है वो बना रह सकता है। वेस्टर्न पार्ट में बात करें तो जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, इन सभी जगहों पर पूरा ड्राई कंडीशंस नज़र आ रही है। और यहाँ पर विशेष रूप से चूरू में ज़रूर कुछ बारिश हो सकती है और बीकानेर में हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर फ़िलहाल मेरे पास या मौसम से जुड़ी जो भी स्थितियाँ हैं उसको देखते हुए किसी के पास भी कोई अच्छी खबर इन रीजन्स के लिए नज़र नहीं आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अचानक कुछ भी बदलेगा मौसम में, आपके क्षेत्र में, आपके शहर, आपके राज्य में, तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। धन्यवाद।